नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी पर एक मुसीबत हो तो बात की जाए। जब से तीसरी बार लंगड़ी सरकार बनी है तभी से मोदी के ऊपर आसमानी आफत आ गई है। एक मुसीबत दूर नहीं होती तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। पिछले 10 साल चैन की लंबी सांस लेने के बाद मोदी को अब दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। अब कहा जा रहा है कि मोदी की एक मंत्री की कुर्सी जा सकती है। चलिए बताते हैं कौन है वो इस रिपोर्ट में। लोकसभा का शपथ ग्रहण सेशन इतना खतरनाक रहा कि पूछना नहीं। उसी से तय हो गया कि अब ये तीसरी टर्म की सरकार मोदी की कैसे चलेगी। एक तरफ विपक्ष ने पहले ही लीड लेकर बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी, तो अब बजट सत्र में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन बजट सत्र से पहले कई मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में रार होनी तय है। उन्हीं मामलों में से एक मामला मध्य प्रदेश का है, जहां से बीजेपी की सांसद सावित्री ठाकुर हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी सांसद की सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची। इसमें बड़ी बात यह है कि सावित्री ठाकुर मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। जी हां, कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट में उनके निर्वाचन को चुनौती दी है और हाईकोर्ट से धार की सांसद सावित्री ठाकुर के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मूवल ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि सावित्री ठाकुर ने अपनी आय संबंधी जानकारियों को छिपाया। अगर यह फैसला कांग्रेस के पक्ष में गया तो नरेंद्र मोदी के लिए यह काफी दिक्कत वाला मामला होगा, क्योंकि सावित्री ठाकुर केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में हेराफेरी की और अपनी आय को कम बताया। जानकारी देते चले कि राधेश्याम मूवल धार लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए। अब देखना होगा कि अगर हाईकोर्ट ने मामले में कुछ भी कह दिया तो ये मोदी के लिए काफी तकलीफदेह होगा और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अब हम कुछ टेक्निकल जानकारी देते चलें कि राधेश्याम ने जो शून्य घोषित करने की मांग की है वो होता क्या है। बात दरअसल ये है कि चुनाव शून्य का अर्थ होता है चुनाव के परिणाम को अवैध घोषित करना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कारणवश चुनाव में हुए अनियमितताओं या गलतियों को कोर्ट के सामने रखना और बताना कि ये गलत हुआ। इस स्थिति में संबंधित चुनाव को फिर से कराए जाने की आवश्यकता हो सकती है। चुनाव रद्द करने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं, उम्मीदवार की अयोग्यता, अनुचित आचरण से चुनाव जीतना, शपथ पत्र में झूठ बोलना या कोई ऐसी बात छुपाना। इससे आप समझ सकते हैं कैसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमलावर है और अगर जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी के खिलाफ फैसला दिया तो ये मोदी के लिए झटका होगा। देखना होगा कि अब कोर्ट राधेश्याम की याचिका पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।